हमने डेटाबेस बना लिए। हम सबसे पहले ड्राइवर्स लोड करेंगे। हमने अब अपने इस डेटाबेस को अपने पाइथन के प्रोग्राम से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझें। कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले तो हम जो लाइब्रेरी हमने ड्राइवर लोड किया था, इंस्टॉल किया था अपने लिए पिप के थ्रू, उसको हम यहाँ पे पहले इंपोर्ट करते हैं। ये जब इंपोर्ट हो गया तो उसके बाद मुझे कनेक्शन बनाना है। अब ये सारा प्रोसीजर आप समझें। मैं आपके सामने एक एनालॉजी पेश करूंगा और एनालॉजी ये है कि सपोज़ आपके पास एक स्टोर है, ठीक है, और लेट सपोज़ ये मोबाइल का स्टोर है और आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आपको कहता है कि भाई मुझे नोकिया का कोई मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो आप बेसिकली अपने वेयर हाउस से वो मोबाइल मंगाएंगे। ये आपके पास वेयर हाउस है और ये लेट सपोज़ ये आपके दूसरे शहर के अंदर पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपके पास ये जो वेयर हाउस है ये कंपनी का है और यहाँ पे कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, वो यहाँ पे बैठे हैं। आपने इस कंपनी से मोबाइल मंगाना है, ठीक है। अब होगा क्या, आप कहते हैं मुझे नोकिया के सेट्स चाहिए, ठीक है, आपसे मंगवाएं। तो आप क्या करते हैं, आप बेसिकली इनको कांटेक्ट करते हैं ये वेयर हाउस से, आपकी क्वेरी पूरी करके और आपको रिज़ल्ट रिटर्न करके देते हैं। हो सकता है आप कुछ मोबाइल आपके जो यहाँ पे इनके वेयर हाउस में पड़े, आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर नया माल आया है वो ऐड कर दो, वो यहाँ पे ऐड हो सकता है। या आप कह सकते हैं जो पुराना मेरे पास स्पेसिफिक माल है उसको यहाँ से गार्बेज में थ्रो कर दो क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गए। अब इसके लिए होगा क्या प्रोसीजर, ये स्टोर आपका एक शहर में है, ठीक है। इस शहर से आप रोड बनाते हैं। सबसे पहला काम करते हैं आप रोड बनाते हैं और आपने बताना होता है कि भाई ये रोड मेरी जो है ये यहाँ से आ जाए और ये मेरे इस वेयर हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे सबसे पहला काम है आपने रोड बनाई, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके पास एक और वेयर हाउस हो, इसके लिए आपको एक अलहदा रोड बनानी पड़े, ठीक है। आप दोनों वेयर हाउसेस के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए अलहदा रोड बनेगी। अब होगा क्या कि जो रोड हम बनाते हैं इस रोड के लिए आपने ये जो पहली रोड है इसको हम बोलते हैं लेट सपोज कनेक्शन 1, ये वाली रोड है, और कनेक्शन 2 जो है वो इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने वाली रोड है। इन दोनों रोड्स के ऊपर अपने अपने ट्रक्स पड़े हैं और हर एक कनेक्शन का अपना ट्रक है जिसका अपने ही रूट के ऊपर काम है। जब आप कहते हैं कि मुझे लेट सपोज नोकिया के तमाम मोबाइल्स या सैमसंग के मोबाइल्स इस वेयर हाउस से ले आओ, तो कनेक्शन 1 के थ्रू आप कहते हैं कि भाई कनेक्शन 1 इस इधर जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो कनेक्शन 1 के थ्रू हमारी ये क्वेरी है XYZ मोबाइल मुझे ला के दो। ये यहाँ से ट्रक भेजता है और इसके अंदर आपका सामान लोड होता है और वापस आ जाता है, ठीक है। और वो सामान फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले करने लगते हैं। सिमिलरली अगर आपने दूसरे वेयर हाउस जाना है तो कनेक्शन 2 पे जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से लेके आता हूँ किस फॉर्म में, अपनी कोडिंग के फॉर्मेट में। आप समझें ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है, इसके अंदर आपने रिजल्ट्स डिस्प्ले करने हैं। ये आपका ड्राइवर है जो कि आपके और आपकी डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेट करेगा। ये आपके पास डेटाबेस का सर्वर है। मसलन हो सकता है ये आपके पास MySQL हो और ये आपके पास MariaDB या Oracle कोई और हो। तो आपने जिस सर्वर को कनेक्ट करना है उसके लिए आपने एक कनेक्शन बनाना है और उस कनेक्शन में बताना है कि भाई ये इसका एड्रेस कौन सा है ताकि सड़क उस एड्रेस तक जाए। अब ये एड्रेस जो होता है वो हमारे पास कंप्यूटर में होस्ट और पोर्ट के हिसाब से होता है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि हमें कनेक्शन चाहिए होता है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे यही काम करने वाले हैं कि पहले हम कनेक्शन बनाएंगे अपने वेयर हाउस से लेके कनेक्शन 1 इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर हम उसका एड्रेस देंगे कि भाई ये जो मेरा कनेक्शन है मेरे स्टोर से कौन सी डेटाबेस तक जाए। होस्ट में हम लिखते हैं लोकल होस्ट, कि भाई जिस कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा हूँ इसी कंप्यूटर में बेसिकली मेरे पास MySQL इंस्टॉल है। अगर ये कोई और कंप्यूटर होता तो फिर मैं उसकी IP देता। फिर मुझे इसे बतानी है पोर्ट। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास
MySQL 3306 पे इंस्टॉल होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखें तो 3306 पे मेरे पास MariaDB इंस्टॉल है, क्योंकि इधर पोर्ट का नाम नहीं है, इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे है। और MySQL इंस्टॉल है 3308 पे। अगर मैंने इधर 3308 ना लिखा और 3306 छोड़ दिया या कुछ ना लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो सिस्टम है ये बेसिकली MariaDB से कांटेक्ट करना शुरू कर लेगा और ये MySQL को नहीं कांटेक्ट करेगा। तो मेरा काम तो MySQL के साथ है, तो इसके एड्रेस है 3308 और इसका एड्रेस है 3306। तो मुझे मेरा एड्रेस ये है पोर्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताना है अपने कोड में कि भाई मेरी पोर्ट 3306 है। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो यूज़र होता है, दोनों में MariaDB में भी और इसमें भी दोनों रूट होता है और उसका पासवर्ड आपके पास होता है एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैं पहुँच गया। अब हो रहा क्या है कि इसके अंदर, इस सर्वर के अंदर मेरे पास मुख्तलिफ शेल्फ लगे हुए हैं। तो मैंने कौन से वाले शेल्फ पे जाना है? इस केस में हम इन शेल्फ्स को बोलेंगे कि मुख्तलिफ डेटाबेसेस इस सर्वर पे पड़ी हैं। DB1 पड़ी है, DB2 पड़ी है और DB3 पड़ी है, ठीक है। तो हमने कौन सी वाली डेटाबेस एक्सेस करनी है? हमारे केस में अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इधर जो डेटाबेस है उसका नाम है MyDB। तो हमने अपने ड्राइवर को बताना है कनेक्शन में कि भाई जो डेटाबेस है मेरी उसका नाम है MyDB। यहाँ पे हम लिख देंगे और डेटाबेस का नाम है MyDB। तो ये मेरे पास पूरा एक रोड बन गया है इस जगह तक, और उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड भी आ गया और उसके अंदर जाके यहाँ तक हो गया। तो इस एनोलॉजी को जब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो हम लोगों ने इधर बेसिकली ड्राइवर को बता दिया कि भाई मेरे पास लोकल होस्ट और इस पोर्ट वाले सिस्टम के साथ आपने कम्युनिकेट करना है, और उसके बाद इस सिस्टम में मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं, उन सब में से मुझे इस डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट कर लो। ये मेरे पास एक रोड बन गई है जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास एक कनेक्शन बन गया है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नीचे उसमें कि भाई इसके ऊपर मेरे पास वो चलेंगी। यहाँ पे मैं जब कोई क्वेरी दूंगा तो मेरा एजेंट आके इसको कहेगा भाई मुझे XYZ इन्फॉर्मेशन यहाँ से चाहिए, और यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक ट्रक में आएगी। और वो ट्रक किस चीज़ का है? वो इस रूट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कनेक्शन 1 का ट्रक है। इस ट्रक का नाम क्या है? इस ट्रक का नाम है कर्सर। तो हम कहेंगे कनेक्शन 1 पे जो कर्सर जा रहा है, यहाँ पे कनेक्शन 1 में जो कर्सर जा रहा है ये कर्सर मुझे चाहिए। इसके थ्रू हमारा सारा का काम होगा। माई कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन 1 का जो कर्सर है वो मुझे दे दो। अब कनेक्शन 1 के कर्सर को हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में बोलेंगे माई कर्सर, ठीक है। और माई कर्सर में मैं स्टेटमेंट देता हूँ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। मैं उसको कमांड दे रहा हूँ कि भाई मुझे जितने के जितने भी सारे फ्रॉम स्टूडेंट, मैं बेसिकली यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कनेक्शन वन में मेरे पास कर्सर आ गया है और उस कर्सर का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया अब माई कर्सर, ठीक है। और माई कर्सर के थ्रू मैं इसको इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ कि मुझे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दे दो। तो ये आएगा इधर, और जब इसमें आके चेक करेगा कि भाई स्टूडेंट का टेबल मौजूद है या नहीं। अगर स्टूडेंट का टेबल मौजूद है तो इसका सारा का सारा रिकॉर्ड उठाएगा और इसके ऊपर डाल के मुझे भिजवा देगा यहाँ पे कि भाई आपके पास डेटा आ गया है, ट्रक आपके पास, कर्सर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अब देखें हम यहाँ पे देते हैं, इसको हमने क्या दिया, एग्जीक्यूट करो। इसने सामान उठा लिए, वो सामान हम यहाँ से उठा के और एक वेरिएबल में डालते हैं। मसलन उस वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, अब हम कहते हैं माई कर्सर के ऊपर जितना कुछ पड़ा है उसको सारे के सारे को उठा लो और फैच करके इसमें डाल दो। अब सारा का सारा टेबल का रिकॉर्ड हमारे पास इसमें आ गया है। और ये रिकॉर्ड जो है हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब आप फैच करेंगे तो ये आपके पास पड़ा होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल्स। मतलब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड कॉमा, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड कॉमा, तीसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड कॉमा एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम अभी बारी बारी लूप लगा के एक एक ट्यूपल को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हम कह देंगे फॉर रिकॉर्ड इन रिजल्ट्स प्रिंट रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड को मेरे लिए प्रिंट करो। इसको रन करते हैं
और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे एरर आ गया है क्योंकि वो माई डी को एक्सेस नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, मेरे पास पोर्ट नंबर इसकी थी 3308 और मैंने अपने कोड में क्या लिखा है 3306। तो ये मारिया डी को जाके कनेक्ट कर रहा है और मारिया डी में चूँकि ये डेटा नहीं है मुझे एरर आ गया। तो मैं अपना एरर ठीक करता हूँ और मैं यहाँ पे पोर्ट को ठीक करता हूँ। तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि पोर्ट की वजह से एरर आता है। अब हम रन करेंगे, ये अब ठीक पोर्ट पे जाएगा और वहाँ से आके इसने मेरे लिए रिजल्ट्स फेच कर दिए हैं। तो ये मेरे पास सेलेक्ट क्वेरी थी। अगर आप कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं, मसला आप कहते हैं वो स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, वेयर रोल नंबर इज़ इक्वल टू लेट सपोज 2, तो ये मुझे सिर्फ रोल नंबर 2 का रिज़ल्ट दे देगा। लेकिन इस चीज़ का कुछ इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास ये प्रोग्राम मैं जब भी चलाऊँगा ये रोल नंबर 2 का रिज़ल्ट देगा। तो बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ पे यूज़र से मांगूँ कि भाई मुझे आप बताओ कि आपको किस यूज़र का रिज़ल्ट देखना है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको कर लेते हैं रोल। ठीक है, इनपुट एंटर रोल नंबर। अब ये मुझसे रोल नंबर पूछेगा और वो रोल नंबर आपने इस तरह से लिखना होगा। एक वेरिएबल में क्वेरी आप लिखें ताकि आपको कोई इशू ना आए। और वेयर रोल नंबर इज़ इक्वल टू, इसके साथ आप कर लें रोल। तो होगा क्या, जो रोल नंबर आपने एंटर किया है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये क्वेरी बन जाएगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज़ इक्वल टू रोल। मैं ये क्वेरी प्रिंट भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेरी नज़र भी आए कि क्वेरी क्या है। उसके बाद हम आगे चलेंगे ताकि आप, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल, सिर्फ आप देखें ये क्वेरी मेरी क्या बन जाती है। इधर आया, प्रोग्राम रन किया, रोल नंबर 2, तो मेरी क्वेरी बन गई सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। आप इस क्वेरी को टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर इसमें कोई मसला आता है इसको कॉपी करके यहाँ पे MySQL में चला लें। ठीक है, एनीवेज मैं इस क्वेरी को अब इसके अंदर चलाता हूँ और मैं देखता हूँ मुझे क्या रिज़ल्ट आता है। अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो मुझे चाहिए ये वाला स्टूडेंट ला के दे, अगर 2 करता हूँ तो ये वाला स्टूडेंट ला के दे। अच्छा जी, रोल नंबर मैं कहता हूँ 1, तो 1 में उसने मुझे अली का रिज़ल्ट ला दिया। अगर मैं कहता हूँ रोल नंबर 2 तो उसने मुझे असद का रिज़ल्ट ला दिया। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ सीख ली, वेयर क्लॉज। अब हम इससे आगे काम करने के लिए मुझे चाहिए कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा रिकॉर्ड और डाल दूँ, एक 10 स्टूडेंट्स का। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, रिकॉर्ड डाल के फिर वापस आता हूँ, तो इसमें हम फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, मैंने ये डेटा सारा इंसर्ट कर लिया और अब हम क्या करेंगे, मैंने जो टॉपिक्स आपको भी इसमें कवर कराने हैं, केस सेलेक्ट स्टेटमेंट हमने पहले की, उसके बाद हम लोग वेयर क्लॉज लगा के हमने कंडीशन दे दी कि भाई अगर रोल नंबर ये हो तो हमारे पास डेटा आ जाए। अब हम इसको ज़रा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ रन करके देखते हैं और मैं कहता हूँ मुझे रोल नंबर लेट सपोज 10 का रिज़ल्ट दे दें, तो मुझे बता देते हैं रोल नंबर 10 हुज़ैफ़ा अली है, उसके 32 मार्क्स हैं। हम लोग अब क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ है। हमने सेलेक्ट यूज़ कर लिया है, वेयर कर लिया। अभी हम ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर बाय क्या चीज़ होती है, लेट सपोज मैं सारा का सारा रिकॉर्ड देखता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दो, लेकिन किस तरह से दो, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको नज़र आए। मैं कहता हूँ जिसके मार्क्स हाईएस्ट हैं वो टॉप पे आ जाए और जिसके लो मार्क्स हैं वो नीचे आ जाए। तो मार्क्स की बेस पे करेंगे। तो अगर आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी चीज़ को लिखना होता है तो उसके लिए लिखते हैं हम ऑर्डर बाय। अगर ऑर्डर बाय के साथ आपने उस फील्ड का नाम देना होता है तो मैं कहता हूँ मार्क्स को ऑर्डर करो। किस तरह से करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं और आप देखें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास लिस्ट आ जाएगी। हमें ये लाइन निकाल देनी है फ़िलहाल। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और इसने मुझे टॉप से 64 हाईएस्ट मार्क्स हैं, फिर 54, 54, 43 और इसने एक सीक्वेंस में मुझे लिख दिए। ठीक है, तो आप देखें उज़ैर रोल नंबर 11 टॉप पे है, फिर 4। इसी तरह मैं मार्क्स की जगह कह सकता हूँ कि भाई मुझे नेम वाइज कर लें। फर्स्ट नेम जो है एफ़ नेम के वाइज डिसेंडिंग करें कि और ए वाले नंबर पहले हों, बी वाले बाद। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर रहा। तो आप रिवर्स ऑर्डर और
नॉर्मल स्टाइल में दोनों में कर सकते हैं। ये अब आप देखें पहले ए वाले सारा आगे, फिर बी, फिर ई, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने प्रिंट कर लिया। तो ऑर्डर बाय बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि किसी भी एक फील्ड के एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में फ़िल्टर करके आपकी लिस्ट डिस्प्ले करें। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है उसको हम बोलते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब ये है कि आप देखिए मेरे पास यहाँ पे 11 रिज़ल्ट्स हैं और मेरे पास ये जगह कम है, तो मैं कहता हूँ यार ये मेरे पास 11 रिज़ल्ट्स ना आए, ये रिज़ल्ट्स मेरे पास थोड़े थोड़े करके नज़र आए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ उन तमाम में 5 रिज़ल्ट्स दिखाओ, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, और इसने मुझे सिर्फ 5 रिज़ल्ट्स बताए। तो आप यहाँ लिमिट में बता देते कि भी मेरी लिमिट इतनी है, सिर्फ इतनी लिमिट मुझे करके बताएं। अब अगर आप चाहते हैं फर्दर आगे और रिकॉर्ड्स आपको दिखाना शुरू करें, तो हम इसके लिए करेंगे कि हम इसको कह देते हैं कि भी 5 की लिमिट है, लेकिन अब इसके बाद इतने एलिमेंट्स छोड़ के फिर फर्दर आप मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और इसको दोबारा से फेच करेंगे। ये सारा कुछ हम दोबारा से सेकेंड टाइम, पहली बार 5 एलिमेंट्स आ गए, अगली बार फिर 5 आ जाए, नेक्स्ट 5, ठीक है। तो अब देखिए पहली बार इसने 5 इंटर किए, अगली बार दोबारा जब 5 करेगा तो मैं कहूँगा नहीं, पहले 5 को छोड़ के ऑफसेट, और कितने ऑफसेट जाओ, 5 एलिमेंट्स को छोड़ के छठे एलिमेंट से प्रिंट करो। तो इनके बीच में एक लाइन भी आ जाएगी ताकि हमें आपको पता चले कि ये 2 डिफरेंट हमारे पास सेक्शंस हैं। तो पहले में उसने लिमिट करके 5 एलिमेंट्स डाल दिए, दूसरे में फिर लिमिट की, लेकिन जब 5 एलिमेंट्स लेंगे तो मैं उनको कहूँगा कि स्टार्ट से मत लो, ऑफसेट का मतलब है कि भाई 5 एलिमेंट लो, लेकिन 1 2 3 4 5 को छोड़ के फिर यहाँ से आगे जाओ, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे आए, और उसके बाद ऑफसेट लिमिट 5 थी तो इधर से इसने फिर स्टार्ट किया एंड सो ऑन 10 तक चला गया, और फिर आप एक और लूप दे के इसको आगे भी जा सकते हैं। तो लिमिट बेसिकली आपको एक लिमिट दे देती है कि कितने रिकॉर्ड्स आपने लाने हैं, उन रिकॉर्ड्स की लिमिट देती है। अगर आप लिमिट नहीं देते तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको ला देगी। मसलन यहाँ पे मैं इसको वापस ख़त्म कर लेता हूँ और मैं सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट में लिमिट ख़त्म करूँगा, तो फिर फ्रॉम स्टूडेंट, तो फिर सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास आ जाएंगे एक ही गो में। तो बाज़ औक़ात आपके पास स्पेस की कमी होती है और आप कहते हैं कुछ रिकॉर्ड मेरे पास अभी आ जाएं, फिर जब यूज़र क्लिक करे तो फिर अगले पेज पे आ जाएं, फिर क्लिक करे, फिर नेक्स्ट पे आ जाएं एंड सो ऑन। तो वो जब हम GUI पे काम करेंगे तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एग्जांपल बताऊंगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरे नज़र में है, लिमिट भी हमने कर लिया, और जो एडवांस है एसक्यूएल में उसको हम कहते हैं जॉइन। जॉइन में होता ये है कि अगर आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर है और उसका नाम है, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स हैं। दूसरा टेबल है जिसके अंदर आपके पास रोल नंबर है और एड्रेस है स्टूडेंट का और उसका फ़ोन नंबर है। तो ये दोनों रोल नंबर्स के साथ आपस में ज्वाइन है। मतलब आप कह सकते हैं कि रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड यहाँ से निकालो कि भाई इसका फ़र्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये, इसके मार्क्स ये हैं, और इसी रोल नंबर 5 का आप साथ एड्रेस भी ले लेते हो। तो इन दो टेबल्स की मदद से आपके पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाता है जिसमें इसका डेटा भी पड़ा होता है और इसका भी होता है। तो इसके लिए हम जॉइन कमांड्स यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। इनसे रिलेटेड एक और टेबल बनाना होगा स्टूडेंट का, जिसके अंदर मैं सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके स्पोर्ट्स डाल देते हैं, ठीक है, कि कौन से स्टूडेंट कौन सी स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो या कि स्टूडेंट की कौन सी स्पोर्ट्स फेवरेट है, और हम यहाँ पे नाम दे देते हैं स्पोर्ट्स, ठीक है। और इसको हम क्रिएट करते हैं कि भाई ये हमारे लिए न्यू टेबल क्रिएट हो जाए। इसको गो करना था, इसको हमने गो कर दिया। यहाँ पे हम कह देते हैं स्पोर्ट्स आईडी, ठीक है, या कोई भी हमने इस टेबल की आईडी ले ली। इसके अंदर हमारे पास आ गया रोल नंबर, जो कि इस की में हमारे पास स्टूडेंट की का प्राइमरी की थी, ये इसकी फॉरेन की है। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि स्पोर्ट्स का नाम क्या था।
ठीक है, स्पोर्ट्स का नाम यहाँ पे, स्पोर्ट्स का नाम हम var4 में ले लेते हैं 20 कैरेक्टर्स में, और ये मेरे पास आ जाती है ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि हम हमारे लिए ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट करे और प्राइमरी की बन जाए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा डाल दूँगा, इंसर्ट कर लूँगा कि लेट सपोज रोल नंबर 1 जो है वो क्रिकेट खेलता है, रोल नंबर 2 जो है, यहाँ पे मैं सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स डालता हूँ। रोल नंबर 2 जो है, सॉरी ये ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये मैंने एक रिकॉर्ड डाल दिए और मेरे पास यहाँ पे स्पोर्ट्स का टेबल आ गया। अब अगर आपको मैं कहूँ कि भाई रोल नंबर 1 क्या खेलता है, तो आप जाके यहाँ पे देखेंगे भाई रोल नंबर 1 क्या करते हैं, वो क्रिकेट खेलता है। तो इसके लिए हमें एसक्यूएल की जॉइंट स्टेटमेंट रन करनी होती है कि वो दोनों में से रिकॉर्ड आपको लेके दे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, ये मुझे सारी की सारी स्पोर्ट्स रिटर्न करके दे रहा है। अगर मैं कहूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मुझे सारे के सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स करके देगा। अब मुझे इनकी कम्बिनेशन में से रिज़ल्ट चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास एक रिज़ल्ट है जो इनकी कम्बिनेशन हो। वो कम्बिनेशन कैसे होगी, उस कम्बिनेशन के लिए हमें जॉइन यूज़ करना पड़ेगा। हम कहते हैं सेलेक्ट करें, सेलेक्ट हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं स्टूडेंट, ये मेरे टेबल का नाम है। जब मैं डॉट लिखूंगा तो उसके अंदर जितनी फील्ड्स हैं वो आ जाएंगी। मैं कहूँगा स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम प्रिंट करो और उसके ऊपर हेडिंग दो कि स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट वाला टेबल है उसमें से उसका नाम निकालो, लेकिन जब आप प्रिंट करोगे तो ऊपर उसकी हेडिंग दोगे कि भाई जितने भी नाम है उनके ऊपर लिखा होगा स्टूडेंट नेम, ये जो फर्स्ट नेम है, ठीक है ना। उसके बाद स्पोर्ट्स में से उठाओ, जो हमारे पास स्पोर्ट्स है इसमें से स्पोर्ट्स का नाम उठा लो, ठीक है, और उसको दे दो, या आप अपनी तरफ से उसका कोई लेबल दे देते हैं स्पोर्ट्स नेम, ठीक है। फ्रॉम सबसे पहले हमने कह दिया कि भाई स्टूडेंट में से इसको पिक करो, ठीक है, इसको इनर ज्वाइन कर लो, इसको इनर ज्वाइन कर लो किसके साथ, स्पोर्ट्स के साथ। यहाँ तक क्लियर है। ऑन इन दोनों की ये फील्ड एक टेबल में से आ गई, ये उसका नाम टॉप पे आ गया, ये दूसरे टेबल में से आ गई। फिर हम लिखते हैं फ्रॉम स्टूडेंट, इसको इनर ज्वाइन कर लो, ठीक है, किस चीज़ पे, कि जहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट डॉट रोल नंबर जो है वो और स्पोर्ट्स डॉट रोल नंबर आपस में एक जैसे हों, ठीक है। इसको जब मैं रन करूँगा तो आप देखें कि ये क्या करेगा, ये बता देगा कि भाई अली जो था वो क्रिकेट खेलता था, असद फुटबॉल खेलता था, एहतिशाम, और उनके जो फर्स्ट नेम है उनके टॉप पे ये हेडिंग आ रही है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे भी अपने कोड के अंदर भी कर सकता हूँ कि मैं इधर क्वेरी इस तरह से दे दूँ, ठीक है। यहाँ मैं आपके सामने ये स्पोर्ट्स का टेबल खोल दूँगा और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं ताकि आपको नज़र आए कि आउटपुट क्या देता है, ठीक है। अब इसने बता दिया कि अली जो था वो क्रिकेट खेलता था, तो रोल नंबर 1 कौन है, हम जाके देखते हैं, वो अली ही है और वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इस तरह हमने बेसिकली क्या किया कि दो टेबल्स को कंबाइन करके इकट्ठा रिजल्ट डिस्प्ले किया, इसको हम ज्वाइन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास ये हमने इनर ज्वाइन किया है, इनर ज्वाइन होता है, लेफ़्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है। इसके अंदर इसने बेसिकली क्या किया कि जितने भी मैचेस थे वो उठा लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास स्पोर्ट्स स्टूडेंट ज़्यादा हैं, जिन स्टूडेंट्स की कोई गेम नहीं है लेकिन उन सब के नाम आने चाहिए, तो मेरे पास इस क्वेरी में देखिए, जब मैं कहता हूँ बल्कि इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मैं दोबारा वो क्वेरी पेस्ट करता हूँ, आप देखें ये मैंने एक फील्ड ली, ये मैंने दूसरी ली, लेकिन जब मैं टेबल्स के नाम दे रहा हूँ तो एक लेफ़्ट पे टेबल है इनर ज्वाइन के, एक राइट पे। तो अगर मैं इसको कह दूँ
लेफ़्ट जॉइन, लेफ़्ट जॉइन कि भाई ये लेफ़्ट वाले को इसके साथ ज्वाइन करो जहाँ पे ये मैच हो रहे हों। तो आप देखें ये क्या करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपको ये कम्बिनेशन तो दे देगा कि अली जो है इसका ये है, इनका ये है, लेकिन उसके अलावा चूँकि लेफ़्ट साइड वाले तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा देगा। इसी तरह अगर स्पोर्ट्स में मैं एक दो स्पोर्ट्स ऐसी इंसर्ट कर दूं कि जिसके अंदर मेरे पास लेट सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं जैसे रोल नंबर ये किसी ने नहीं ली हुई, लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ बैडमिंटन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस बॉल। अब ये दो स्पोर्ट्स किसी स्टूडेंट को नहीं मिली नहीं। आप अब देखें बैडमिंटन का भी कोई रोल नंबर नहीं है और इसका भी कोई रोल नंबर नहीं है। तो अगर मैं इनर जॉइन में चाहता हूँ, ये सॉरी मैं जॉइनिंग में ये चाहता हूँ कि मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स के आ जाएं और स्टूडेंट के सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स आएँ जो कि इनके साथ मैच कर रहे हैं, तो मैं इस जगह पे लेफ़्ट की जगह राइट ज्वाइन कर दूंगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें स्पोर्ट्स सारी दिखाती है, अब स्टूडेंट्स नहीं बताए। अब राइट वाले सारे दिखा रहे हैं वो, लेकिन उसके अंदर जो उनसे मैच कर रहे हैं उनको तो उसने दिखा दिए, लेकिन जो मैच नहीं कर रही थी फील्ड्स उनको उसने नल छोड़ दिया। तो राइट जॉइन में आपके पास ये सारे आने लगते हैं, चाहे बाकी मैचिंग हो या ना हो, बाकी मैचेस मिला देते हैं। लेफ़्ट जॉइन में ये सारे आ जाते हैं और ये इसमें जो उनसे नहीं मैच कर होते उनको नल कर देता है ये। और इनर जॉइन में सिर्फ और सिर्फ इनकी कम्बिनेशन आ जाती है। इसमें क्रॉस जॉइन भी होता है जो हमारे कोर्स के डोमेन से बाहर है।